बट विनोद अग्निहोत्री जी, ये प्रधानमंत्री की परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री आखिरी दम तक चुनाव में अपनी ताकत लगाते हैं। आपको याद होगा कर्नाटक के अंदर भी उन्होंने आखिरी दम तक अपना दांव लगाया था, हिमाचल प्रदेश के अंदर अपना दम लगाया था, और वो गुजरात में भी दम लगाया। ऐसा नहीं लगाते, वो लगाते, पूरी ताकत के साथ लगाते हैं। अब कभी कहीं जीत हासिल होती है, कहीं हार हासिल होती है, दो अलग 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 चीजें हैं। ये लास्ट पुश है उनका कि अगर हवा कहीं बीजेपी खिलाफ जा रही है तो उसको हवा को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाए, और इसके लिए वो किसी भी सीमा के पार चले जाते हैं। हम भी जानते हैं और आप भी अच्छी तरीके। क्या ये वो कोशिश, क्या ये वो पुश है? देखिए आशुतोष जी, ये सही बात है, प्रधानमंत्री आखिरी बॉल तक बैटिंग करते हैं, और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है मौजूदा, वो पुराने जमाने की वेस्ट इंडीज की टीम जैसी है, जो लास्ट ओवर तक जो है खेल खेलती है। वो अलग बात है कि सन 83 में वो चूक गई थी वेस्ट इंडीज की टीम, लेकिन वो खेलती थी आखिरी ओवर तक। तो भारतीय जनता पार्टी उसी शैली में है, और उस बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कमल के निशान और मोदी जी का चेहरा दो ही है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की ताकत सामने, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तेलंगाना मिजोरम में भी, हालांकि मिजोरम वो गए नहीं, लेकिन तेलंगाना तो गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कोई भी भाषण, कोई भी बयान, वो ऐसे नहीं होता, बड़ा सुनियोजित होता है, और उसके पीछे निश्चित रूप से एक राजनीतिक रणनीति होती है। उन्होंने जो प्रतिक्रिया में इस्तेमाल किया मूर्खों के सरदार, तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस में रिएक्ट करे, और कांग्रेस का कोई नेता मोदी जी के बारे में कुछ ऐसे ही बोल दे, या नाम लेके ज्यादा बोल दे, और जिसका फिर वो लाभ उठाए चुनाव में। ताकि जैसे याद करिए, गुजरात में खड़गे जी ने कुछ बोल दिया था, या मधुसूदन मिस्त्री ने बोल दिया था, या कर्नाटक में खड़गे जी ने बोल दिया था, तो उसका उन्होंने बहुत प्रचार किया, बार बार कहा मुझे गाली दी जा रही है। इस चुनाव में पिछले मतलब तो मध्य प्रदेश का चुनाव बिल्कुल मतलब के किनारे आ गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का, राजस्थान का 25 को। अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी नेता का ऐसा कोई बयान नहीं आया जो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करता हो, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करता हो, या उनकी जैसे कि पहले अतीत में आए गुजरात में या कर्नाटक में, और तो वो उनकी वो चाहते हैं कि कोई मतलब प्रवोक हो। राकेश पाठक जी ने तो जो कहा, उसको कोई कांग्रेस का नेता जो है कह दे, ट्वीट कर दे, बोल दे, दिग्विजय सिंह बोल दे, कमलनाथ बोल दे, या रणदीप सुरजेवाला बोल दे, कोई ऐसा नेता, और उसके बाद वो उसको ले, जैसे कहते हैं ले उड़े, कि वो फिर जो है उसको हर मीटिंग में कहे, जो कल अभी एक दिन और बाकी है मीटिंग का, और उसके बाद उसको राजस्थान में भी इस्तेमाल करें कि देखिए ये कांग्रेस जो है, ताकि जो उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता है, उनकी जो निजी लोकप्रियता है, जो लोकसभा चुनाव में हमेशा अभी तक 2014-2019 में साबित हुई है, वो स्टेज पर आ जाए, और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विपरीत परिस्थितियां झेल रही है, वो उसको कवर कर ले। ये एक मेरा ये विश्लेषण है कि एक रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा बोला है। अभी तक कांग्रेस ने रिएक्ट नहीं किया। मुझे उम्मीद थी शायद जयराम रमेश का कोई ट्वीट आ जाए, शायद कोई कांग्रेस के नेता बोलते, लेकिन अभी तक कांग्रेस, पंकज जी बेहतर बताएंगे, कांग्रेस का किसी नेता ने कोई रिएक्ट नहीं किया इस पे। मुझे लगता है इसको इग्नोर किया शायद, इस पूरे बयान को, और मुझे लगता है यही एक बेहतर रणनीति है। कांग्रेस अगर इग्नोर ही रखे इसको, इस पर रिएक्ट न करे, अगर बल्कि पंकज जी को चाहिए कि अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल के रखें, कहीं कोई बोल न दे, कोई आचार्य प्रमोद कृष्णम टाइप नेता कोई बयान न दे दे इस तरह से, तो जो जिसको लेके बीजेपी और प्रधानमंत्री जी फिर उसको लेके उड़ जाएं। तो इनको तो नियंत्रित रखना चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं को, कि प्रधानमंत्री जी हो सकता है कल की सभा में भी कुछ बोले। तो मुझे लगता है ये एक रणनीति के तहत उन्होंने इस्तेमाल किया है। और जो आंकड़ा देखिए, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का फर्क है। मेड इन इंडिया का मतलब है कि वो चीजें जो भारत में ही भारतीयों के द्वारा निर्मित होती है। मेक इन इंडिया का मतलब जो बाहर की कंपनियां भी आगे भारत में जो चीजें बनाएंगी वो मेक इंडिया होगा। तो जो मोबाइल फोन की जो बात है, भारतीय कंपनियों के साथ साथ इस समय भारतीय बाजार में जो चीनी फोन है, वो चीनी कंपनियां जो भारत में सही उनके प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ है, दक्षिण भारत में लगे, उन ओप्पो है, वाइवो है, ये जो कंपनियां हैं 3-4, उनके फोन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लेकिन वो बंद भारत में रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नंबर 2 है भारत मोबाइल निर्माता में, उसका ख्याल तो सही है,
लेकिन उसमें भारतीय कंपनियां भी शामिल है और चीनी कंपनियां भी शामिल है, तो शायद कोरियन कंपनियां भी शामिल होगी। जी तो जी जी। वो एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने राहुल गांधी की बात के बहाने उन्होंने एक ऐसा तीर छोड़ा है कांग्रेस के लिए कि भाई इसका जी। जवाब दो। अब कांग्रेस जवाब किस रूप में देती है कि नहीं देती है, ये हमें देखना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।